दोस्तों कई बार हमारा बैंक अकाउंट अगर साइबर सेल ने फ्रीज कर दिया है। दोस्तों ऐसे केसेस कई बार आते हैं जिसमें बैंक अकाउंट साइबर सेल फ्रीज कर देता है, लेकिन अकाउंट होल्डर के अकाउंट में कोई भी ज़्यादा फंड नहीं होता, उसमें एफडी नहीं होती है, वो ईएमआई से रिलेटेड नहीं होता या सैलरी अकाउंट नहीं होता। और ऐसे में आपके बैंक अकाउंट में फंड न होने की वजह से आप सोचते हैं कि इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्यों हम इसमें मेहनत करें, क्यों पैसा खर्च करें और अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराने की प्रक्रिया को पूरा करें। जब फंड है ही नहीं तो अकाउंट ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन क्या ऐसा करना सही है? आज इस वीडियो में मैं आपके इसी डाउट को क्लियर करूंगा। नमस्कार दोस्तों मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सेंटर। बैंक अकाउंट फ्रीज और साइबर क्राइम से रिलेटेड और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर करे टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों बैंक अकाउंट फ्रीज होना आज की डेट में बहुत नॉर्मल हो गया है। कोई भी साइबर क्राइम का फंड आपके अकाउंट में आता है, साइबर सेल उस पर एक्शन लेता है, कार्रवाई करता है और अकाउंट को डेबिट फ्रीज कर देता है। अब ऐसे में आपका एक रुपया भी आप अपने बैंक से नहीं निकाल पाते जो आपकी मेहनत की कमाई है। ये एक तरीके से आपके साथ ही होने वाला फ्रॉड है, जो बैंक अकाउंट फीस के नाम पे आपके साथ हो जाता है, जहां आपका कोई लिंक ही नहीं है साइबर क्राइम से, लेकिन फिर भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहा है। कई बार दोस्तों उसमें हमारा फंड होता है, तो ऐसे में हम तुरंत जाते हैं साइबर सेल और अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा के अपने सारे फंड को विड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। सैलरी अकाउंट होता है तो भी हम ऐसा ही करते हैं, क्योंकि सैलरी आके रुक जाएगी, तो ऐसे में आप उसमें से कुछ भी पैसा नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसे में भी अकाउंट अनफ्रीज कराने में हम बहुत तत्परता दिखाते हैं, बहुत जल्दी ऐसा करते हैं। लेकिन कई बार हमारे अकाउंट में फंड नहीं होता है, हमारे कोई भी सैलरी अकाउंट से वो लिंक नहीं होता है, कोई एफडी नहीं होती, कोई ईएमआई नहीं कटती है। तो ऐसे में हमें लगता है कि क्या फ़ायदा अकाउंट को अनफ्रीज कराने का। हम क्यों जाएं साइबर सेल और अकाउंट को अनफ्रीज कराएं, कोई कार्रवाई नहीं होगी, साइबर सेल कहीं दूर है, हम कहीं दूर है। तो ऐसे में कोई भी हमें इशू नहीं है, फाइनेंशियली लॉस नहीं है ज़्यादा। तो डिस्प्यूटेड अमाउंट होल्ड है, रहने देते हैं, अकाउंट को अनफ्रीज नहीं कराते हैं। लेकिन दोस्तों आपका ये निर्णय वास्तव में गलत है, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपके ऊपर कोई साइबर कंप्लेंट बनी है, आपका उसमें कोई लिंक नहीं है, तो आपको साइबर सेल से संपर्क करके उसको ज़रूर क्लियर करना चाहिए। अगर आपके बैंक अकाउंट में कुछ फंड नहीं है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप पे कार्रवाई नहीं हो सकती है। आपके उस बैंक में कोई और अकाउंट अगर हो तो उनको भी साइबर सेल डेबिट फ्रीज कर सकती है। अगर आपके पैन पे या फिर आधार पे साइबर सेल ने कंप्लेंट रजिस्टर्ड कर ली, तो ऐसे में आपके पैन और आधार से लिंक जो भी अकाउंट्स होंगे किसी अन्य बैंक में भी होंगे, तो उसमें भी इशू हो जाएंगे। आप कोई नया अकाउंट आप ओपन करेंगे तो ओपन नहीं होगा। ऐसी समस्याएं कई बार लोग फेस कर रहे हैं। दूसरा दोस्तों, मल्टीपल साइबर कंप्लेंट होने की वजह से कई बार आपकी लोकल पुलिस ही आपके पास आ सकती है और आपसे कह सकते हैं कि आपका किसी न किसी साइबर क्राइम में इन्वॉल्वमेंट है, और इस वजह से आपके ऊपर मल्टीपल साइबर कंप्लेंट्स हैं, वो आपको अरेस्ट तक कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति कभी आने ही ना दें। अगर आपके अकाउंट पे कोई लीन है या डेबिट फीस है, तो उसको ज़रूर क्लियर कराएं। इसको क्लियर कराने के लिए आप साइबर सेल से कांटेक्ट कर सकते हैं, और सबसे पहले आपको अपनी बैंक से कांटेक्ट करना होगा, जिससे आपको डिटेल्स मिलेंगी कि कौन सी साइबर सेल है, किस साइबर सेल ने अकाउंट फ्रीज किया है, क्या कंप्लेंट नंबर है, ट्रांजैक्शन डिटेल्स क्या है, कौन सी लेयर में आपका अकाउंट फ्रीज है। उसके बाद आप ऑफिसर से कांटेक्ट करें। ऑफिसर से कांटेक्ट करने के लिए सबसे पहला जो इनिशियल स्टेप है वो है एक रिप्रेजेंटेशन साइबर सेल में सबमिट करना। कई मामलों में रिप्रेजेंटेशन सबमिट करने से ही काम आपका हो जाता है, अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है। लेकिन कभी कभी जब रिप्रेजेंटेशन से काम नहीं बनता, तो ऐसे में आप साइबर सेल विजिट कर सकते हैं। एडवोकेट आपके बिहाफ पे साइबर सेल में विजिट कर सकते हैं और अकाउंट को अनफ्रीज कराने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। अगर ऑफिसर फिर भी आपको कोऑपरेट नहीं करते हैं, अकाउंट को अनफ्रीज नहीं करते हैं, तो आप कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट कोर्ट में सेक्शन 497 503 बीएनएस में। और अगर आप हाई कोर्ट में जाते हैं तो रिट पिटिशन फाइल होगी, मैंडेमस रिट पिटिशन, और उसके बाद डिस्प्यूटेड अमाउंट होल्ड करके आपके अकाउंट को चालू कर दिया जाएगा। ऐसे में आप पे लीगल प्रोसीडिंग जो फ्यूचर में हो सकती है, उसका खतरा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एनओसी आपकी बैंक में जाएगी, जिसकी आप कॉपी बैंक मैनेजर से ज़रूर ले लें, और आपकी एनओसी पहुंचने के बाद आप पे जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही होंगी वो एकदम से स्टॉप हो जाएंगी। दोस्तों ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है, हमारे ऑफिस ऑल ओवर इंडिया है। बैंक अकाउंट फीस या साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी इशू में हम आपकी पूरी हेल्प करने में हमेशा तैयार रहते हैं। आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी समस्या है, तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। हम आपके साथ हैं, आपकी पूरी हेल्प करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप भी लीगली अपडेटेड रहेंगे। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें,
और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।